अभी मुंबई होटल की बात करूं मैं जी तो तौहीद भाई शेख का भी नाम मतलब चलता है जो जमीनी स्तर पे। तो क्या लगता है उनको पार्टी मौका देगी, वो क्या वो सीट निकाल सकते हैं? जी माशाल्लाह। तौहीद भाई जो एक ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं जी और कार्य करता है, जी एक सीनियर खिलाड़ी है। जी राजनीति को लेकर उनके पास काफी अनुभव है, जी उनके पास टीम वर्क मजबूत है जी माशाल्लाह, मैंने देखा है। और जी तौहीद भाई के साथ मैंने काम भी करा है। जी तौहीद भाई बहुत बेहतरीन इंसान है जी। माशाल्लाह। और अगर वो दावेदारी में आते हैं तो माशाल्लाह वो टिकट और जीत निकाल सकते हैं। तो सर आपको क्या लगता है मतलब एमआईएम पार्टी जो है वो गुजरात के अंदर कितनी सीटें ला सकती है? इंशाल्लाह अगर एमआईएम पार्टी सही इंसान, हमारे सदर साहब जो जनाब साबिर भाई काबली वाला साहब है, जी वो ये सब चीजें अभी नोटिस कर रहे हैं। और जी मुझे बहुत ही उम्मीद है वो जिन लोगों को भी दावेदारी में लाएंगे वो बेहतरीन चेहरे लाएंगे, और इंशाल्लाह वो चेहरे लाएंगे जो जीत के आ सकते हैं। तो इस पे पार्टी जो टिकट बांटती है तो क्या हिसाब है, मतलब इस पे सर्वे कराया जाता है? सुना हो जहां तक कि एमआईएम पार्टी का ऐसा है कि भाई सर्वे बाहर से कराई जाती है, बाहर से टीम आती है वो सर्वे करती है, उसके बाद टिकट का बंटवारा होता है, क्या सच है ये? जिसे यहाँ वालों को ऐसा लगता है कि हमारे जो सदर जनाब जी साबिर भाई काबली वाला साहब है, जी उनके हाथ में भी पूरा रहता है, वो चाहते हैं किसको देना किसको नहीं देना। मगर ये जो पूरा जो राजनीति खेल है और जो टिकट है जो मैंडेट दिया जाता है, वो कहीं ना कहीं नेशनल टीम पूरी आती है, वो जी देखती है, गौर करती है कि बंदा लड़ने के लायक है, बंदे का पीछे बैकग्राउंड क्या है, बंदा क्या करता है, क्या पावर में है, और अगर उसको सत्ता मिलती है तो वो आगे फाइट कैसे देगा। आज ये है कि कोई भी ऐसे इंसान को मैं लाके खड़ा कर दूंगा, जी ठीक है, कि मान लो कि एक प्लम्बर के हाथ में मैंने एडवोकेट की डिग्री दे दी तो रजवात क्या करेगा। जी सामने ऐसा भी तो बंदा नहीं है, वो नेशनल पार्टी के लोग हैं, वो आके पूरे सर्वे करेंगे कि ग्राउंड लेवल पे कौन बंदे ने काम करा है। ऐसा है नहीं कि भाई कल को कोई भी आके खड़ा हो गया भाई मुझे टिकट दो तो पार्टी ने उसको टिकट दे दी। पार्टी, हमारी जो पार्टी है और माशाल्लाह कि देखने वाली पार्टी है, और मुस्लिमों की रहबर है, दलित समाज की, आदिवासी समाज के सभी लोगों को लेके चलते हैं। हमारा एजेंडा जो है वो संविधान है। तो सर जैसे वहां तो ठीक है, चांद से एक बार को चलिए मान लेते हैं कि आगे, लेकिन गोमतीपुर के एरिया में क्या लगता है आपको, मतलब कांग्रेस को हराना आसान है? क्योंकि ये तो बहुत टाइम से यहाँ पे समझे कांग्रेस ही आ रही है, एमआईएम पार्टी नहीं है। कैसे जनता उन पर भरोसा करे कि कुछ काम करेगी? और क्या लगता है आपको, मतलब यहाँ आ सकती है एमआईएम पार्टी? कांग्रेस पार्टी का कैसा है कि आज मेन सदर भी बहुत बड़ी चीज होती है जी क्या, बंदे से कुछ नहीं होता है। एक पार्टी जो लेवल होती है कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी है, जी ठीक है, मगर काफी टाइम से वो चीज ऐसे लेवल पे नहीं दिख रही है जो लेवल पे होना चाहिए। जी आज मैं ये नहीं बोलता हूँ कि भाई कांग्रेस पार्टी सिर्फ मुस्लिम मुद्दे को लेके लड़ नहीं सकती। अगर जो मतलब आदिवासी है, दलित समाज है, इनके लिए तो ऐसा कुछ जो मोटिवेट होना चाहिए ना कि कांग्रेस पार्टी के भाई, हाँ कि भाई लगता है हाँ भाई पार्टी बोल रही है, जी। ठीक है, लाइट पानी गिटर के मसले को लेकर नहीं, मगर जो अभी मतलब जो आपका जरूरत कहना है कि चाहिए कांग्रेस पार्टी जो है वो मतलब मुस्लिम के मुद्दे पे बोलती नहीं, मुखर होकर? कहाँ है, जी अभी का ये नहीं। आज कांग्रेस पार्टी को आपने देखा होगा कि इमरान जो प्रतापगढ़ी जी है, तो शायरियों से इलेक्शन नहीं जीते जा सकते, जी शेरों शायरियों से इलेक्शन नहीं जीते जा सकते। बेशक। आज उन्होंने बिहार में जाकर जो कुछ शब्द बोले, और हमारे सदर को जो एमआईएम पार्टी को बी टीम बोला था, उन्होंने भी मंच पे बोला था कि बी टीम है, जी तो उससे हमारे को हमारी जीत हासिल हुई है। हमने वहां पर 5 विधानसभा ला के दिए। तो सर ऐसा लग रहा है कि एमआईएम पार्टी में एक ही शेर है जो नजर आते हैं सिर्फ, ओवैसी साहब। जी देखो, सदर तो नजर आएगी। आज वो सदर को देख देख के तो मुझे मोटिवेट मिला है कि आज जो आपने मुझे जो छोटा जी। खिताब दिया है ना, जी मैंने इसलिए आपको ये खिताब दिया कि मैं आपको सोशल मीडिया पे और उसके अलावा मैं जनता के बीच में भी मैं आपको देखा हूँ कि आप मुखर होकर अकबरुद्दीन ओवैसी जैसा तेवर आप रखते हैं और असदुद्दीन ओवैसी जैसी समझ रखते हैं कि आप मतलब कहाँ पे कैसा बोलना है वो सोचते हैं। जी मैं मेरे सदर को लेके बहुत सीरियस हूँ और मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ। उन्होंने बोला था 15 मिनट में हम ये करेंगे और आपने बोला 15 महीने में हम पूरा इलाका सुधार देंगे अगर हमें मौका मिलेगा तो। जी जी बिल्कुल। 15 से तो हमारा बहुत गहरा नाता है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे। जी जहाँ 15 आता है तो एमआईएम पार्टी 15 को लेके तो बहुत आगे चली जाती है, पूरी सोच बदल जाती है 15 को लेके। पर इंशाल्लाह मेरा भी वही है कि भाई जिस तरह अगर मैं दावेदारी में बेरामपुरा में से आता हूँ जी और मुझे पार्टी अगर मैंडेट देती है, अगर
पे से मैंडेट आता है और बेरामपुरा से मैं दावेदारी में आता हूँ, तो इंशाल्लाह मैं मेहनत करके अपनी पूरी सीट, हमारी जितनी भी पैनल है पूरी निकाल के मैं मेरे सदर के दूंगा। और बेहतरीन सिर्फ सीट निकालना नहीं है, काम करना है। आपने देखा होगा बेरामपुरा में लास्ट टाइम से जो 18 महीने में जो काम हुए, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड सभी है। मैंने जो लाइट पानी गटर के जो भी व्यवस्था थी सभी मैंने करवाई है ऑन पेपर। 380 काम मेरे पास ऑन पेपर है जो मैं उनको बता सकता हूँ। आज जो मेरे सामने कोई भी ऐसा कांग्रेस का नेता आ जाए कि मेरे से बात करना है, मेरे से डिबेट में आ जाए, तो भी मैं उनको बता सकता हूँ। मतलब आपको अगर मौका दिया जाए तो आप बोल रहे हैं जैसे 15 महीने में आप पूरा एरिया आप सही कर देंगे, गटर पानी की लाइनें, रोड, रास्ते जो है? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। क्या अपने अगर अपने सोच जी, मैंने एक एजेंडा लाया था, सोच बदलो बेरामपुरा बदलेगा जी, तो हम चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। इंसान चाहे तो हो सकता है। काउंसिलर है, 4 काउंसिलर है, काउंसिलरों के बजट भी कितना आते हैं वो भी आपको पता होगा। मैं भी आप सोशल मीडिया पे बोलना नहीं चाहता। जनरल बजट है, जनरल बजट कितना आता है वो भी मुझे पता आता है कि भाई इतना बजट माइनॉरिटी एरिया में दिया जाता है। फिर जितना जो अपने विधानसभा बजट में, जैसे कि हमारे एमएलए बजट जो आता है, हमारे पास शैलेश परमार लगता है आधे में और आधे में इमरान खेड़ा वाला लगता है, तो दोनों कांग्रेस के। अब ये जब बजट देते हैं तो अभी आपने देखा होगा कि लेटेस्ट में रोड को खुदे हुए 1 महीना हो गया है, 1 महीने से रोड बना नहीं है। कहीं ना कहीं हद तक बीजेपी के जब भी कोई बड़ा चेहरा आता है तो रातों रात 24 कलाक में रोड कलर, रोड रास्ते क्लियर हो जाते हैं। तब कॉर्पोरेशन के पास डामर भी आ जाता है, लाइट भी आ जाती है, मजदूर भी आ जाते हैं, वर्कर भी आ जाता है, सभी चीज आ जाती है। और जब हम रजूआत करने जाते हैं कि भाई हमारा वहाँ का काम करना है, कि हमारा वहाँ भाई ये प्रॉब्लम पड़ी है, तो उस टाइम पे उनके पास कोई भी वर्कर नहीं होता है। तो आपका कहना है कि जिस रास्ता रोड को बनाना हो उस एरिया में समझिए एक नेता को बुला लिया जाए, नेता गुजर जाएगा, पूरा रास्ता चमक जाएगा। हाँ, मुझे ये लगता है कि आज मुस्लिम विस्तार में भी है ना जी, हमारे जो मोदी साहब का एक राउंड जरूरी है भाई। अगर वो कोई मुस्लिम विस्तार में अगर वो राउंड मार देते तो मुस्लिम विस्तार भी चमकता हो जाएगा। मगर साहब, मोदी साहब आते हैं, भारो भार चले जाते, रिवर फंड आते, रिवर फंड से ही चले जाते हैं। ठीक है, अरे उनको रुख ये साइड का करना चाहिए था। अभी कुछ जो 1.5-2 महीने पहले आपने देखा होगा फिल्म सिटी का शो हुआ था काकरिया में जी, तो अंजलि 4 रास्ते से लेकर काकरिया जो तालाब है वहां तक का रोड आप पेट का पानी नहीं हले, इतना खड्डा भी था, वो भी कॉर्पोरेशन ने पूरा कर दी थी। वहां पे जो रोड पर जो बीआरटीएस प्राइवेट पे चलती है, बीआरटीएस के प्राइवेट रोड पर सिक्योरिटी गार्ड हर पॉइंट पे था। और यहाँ देखे जाते हैं कि मतलब जैसी फिल्म शो पता तो सब गायब हो गए। उसके बाद फिल्म शो पतने के बाद 4 एक्सीडेंट हो गए जिसमें डेथ हो गई है, जिसमें एक दलित समाज का बच्चा था, एक मुस्लिम समाज का था, जो अन्य समाज के थे। आपका कहना यह है कि मतलब एक बार जो मोदी जी को समझिए बॉम्बे होटल के एरिया में और एक बार गोमतीपुर के एरिया में बुला लिया जाए। अरे मोदी जी को तो बताना चाहिए कि हमारे विस्तार का क्या हाल है। आपने देखा होगा कि जो अहमदाबाद सिटी को मिला था, अहमदाबाद स्वच्छ सिटी का जी सिटी मिला था जी, तो उन्होंने सर्वे तो हमारे मुस्लिम विस्तार का करा ही नहीं है। अच्छा, अगर मुस्लिम विस्तार का उन्होंने सर्वे किया होता तो उनको पता चलता कि अहमदाबाद कितने स्वच्छ सिटी है। आपने देखा होगा मुस्लिम विस्तार में ज्यादातर ये प्रॉब्लम है, ज्यादातर प्रॉब्लम है कि जनरल रोड है। चलो मैं बोलता हूँ कि अंदर बस्ती के रोड आप नहीं देखे, पर जनरल रोड भी तो देखो। आप जनरल रोड कौन सा अच्छा बना के दे रहे हो? दानिमड़ा 4 रास्ते से लेके नारोल तक का 4 रास्ते के अभी क्या हालात है, वो 8-10 साल हो गए वो रोड नहीं बनाए। उसके बाद से जो काकरिया का रोड ले लो क्लीन हो गया है, अंजलि का रोड ले लो क्लीन हो गया, जैसे रोड रास्ते। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं भेदभाव बीजेपी भी करती है, कांग्रेस भी करती है। कांग्रेस तो क्या है, मैं बोलता हूँ कि भाई बीजेपी की जो बी टीम है तो वो तो कांग्रेस ही है। साथ में बैठ के चाय पीते, साथ में बैठ के नाश्ता करते, और एक टाइम पे कांग्रेस वाले उंगली उठाते कि एमआईएम बी टीम है। सर रोड रास्ता जो आप बोले, रोड रास्ता तो बनता है, मैं ये देखता हूँ कि रोड रास्ता बनता है, फिर वापस को खोद करके नाला डाला जाता है, फिर रोड बनता है, फिर उसके दोबारा में जो खोद करके पाइपलाइन डाला जाता है। कॉर्पोरेशन में बताता हूँ कि कॉर्पोरेशन सिर्फ मुस्लिम विस्तार को उलझा के ही रखती है।